यार आज मैं उठ तो जल्दी गई थी, लेकिन उठ मैं कितने बजे गई थी? 8 या उससे भी पहले मैं उठ गई थी। फिर मैं नहाई तो 9 बज गए होंगे। नहाने के बाद मैंने अपनी अम्मी से थोड़ी देर बात की। अम्मी ने एज़ यूजुअल मुझे थोड़ा सा तंज किया कि व्लॉग बनाने में पूरी हो। फिर मैंने अम्मी की बात पे ध्यान नहीं दिया ज़्यादा और बात चेंज कर दी मैंने। खैर उसके बाद मैंने अपनी बहन से थोड़ी देर बात की और थोड़ी देर क्या बहुत ज़्यादा बात होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं और मेरी बहन में 1 या 2 साल का फ़र्क है। तो हमारे पास जो भी हमारी स्टोरीज होती है ना सिमिलर होती हैं, तो मुझे लगता है हम जो है ना सिंक में चलते हैं दिमाग में। तो मैं उसको बातें बता रही थी, वो भी मुझे कुछ बातें बता रही थी। फिर हमने थोड़ी बातें शेयर की, मतलब बातें शातें की। और मुझे दिल कर रहा था कि मैं ईसा से बात करूं। ईसा जो है वो मेरा नेफ्यू है, नेफ्यू ही बोलते हैं उसको, मेरी बहन का बेटा यार, जो भी बोलते हैं उसको। ईसा मेरा वो है। तो खैर वैसे मैंने सोचा यार साथ साथ नाश्ता भी बना लूँ, क्योंकि भूख भी लगी है। अब मैंने इसमें सिर्फ डाला है नमक। और आज मैं बहुत सिंपल अंडा बनाऊंगी। अब मेरा कोई मूड नहीं हो रहा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडा का, तो सिंपल बनाएंगे ऑमलेट। और उसके बाद खैर मैं और मेरी बहन बात कर रहे थे, तो हम यार बात कर रहे थे नज़र की। पता नहीं किस बात पे हमने नज़र की बात शुरू की कि नज़र कैसी लगती है। तो मैंने जो अपनी पिछली वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी मेरे अभी यूट्यूब पे, जिसका टाइटल था आई एम गेटिंग मैरिड। वो आपने वीडियो देखी होगी। तो हम जब मैंने उसको टीवी में देखा आज सुबह, वैसे मैंने फ़ोन में देखा था। तो मैं कह रही थी अपनी बहन को, उसकी शादी हुई थी 2016 में, तो मैं उसको बोल रही थी कि तुम कितनी अच्छी तैयार हुई हो, कि तुम मतलब 4K में भी इतनी अच्छी लग रही हो। तो उसने यही कहा कि उस टाइम तो सोशल मीडिया भी इतना नहीं होता था। तो कह रही थी कि मुझे याद है मैं गूगल से मतलब आइडियाज़ ढूंढ रही थी कि क्योंकि अब तो इतना हर चीज़ सोशल मीडिया पे, इतने इन्फ्लुएंसर आ गए हैं सब कुछ। लेकिन 2016 के हिसाब से भी उस टाइम कोई इस तरह तैयार नहीं होता था। और उसकी शादी माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई थी। और उस टाइम मुझे याद है मैंने तो सिर्फ टेंट वाली शादियां देखी थी। तो उसकी जो शादी थी वो स्काई रूम बैंक्वेट में हुई थी, और वो बहुत अमेजिंग किस्म का था। और उसकी शादी इन शॉर्ट बहुत अच्छे तरीके से हुई थी, सारा कुछ हुआ था। तो हम कह रहे थे, तो वो कह रही थी कि जब उसके थोड़े से हालात ख़राब हुए, तो हम लोग ये कह रहे थे कि नज़र लगती है। और गाइस 1 मिनट ब्रेक। तो खैर यार वो भी कह रही थी कि नज़र लगती है, और हम लोग उस टाइम बच्चे थे और हम नज़र को सीरियस नहीं लेते। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो खैर उसके जो बीच में मसले थोड़े बहुत हुए थे, जिस तरह हर किसी के होते हैं, तो हम कहते हैं वो नज़र थी। और उसके बाद जो है उसी टाइम लाइक हमने घर शर लिया था नया, और मेरे भाई ने नई गाड़ी शर ली थी। तो लाइक उस टाइम थोड़े से हमारे हालात ख़राब हो गए थे, क्योंकि हमें लगता है कि हमें नज़र लगी थी। और हम लोग इतने लाइक ध्यान नहीं देते थे इन चीज़ों पे, और बिल्कुल लाइटली लेते थे चीज़ों को। हमें नहीं पता होता कि हम यही सोचते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में अपने मसले वो हमारे बारे में क्यों सोचेंगे। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो स्टिल आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन अल्लाह ताला यही कहते हैं कि आप नज़र से पनाह मांगे। हम सबको सीखना चाहिए, मतलब मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ। और मुझे यकीन होता है इस बात पे। लेकिन बस आप अपना फेथ स्ट्रांग रखें, आप यही कर सकते हैं। खैर तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए अंडा, अब निकालेंगे ब्रेड। ब्रेड के निकाल लिए हैं 2 स्लाइस, और बाकी ब्रेड को करेंगे बंद। यार अभी नाश्ते का टाइम तो नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट लाइक 1 बजे तक लंच कर लेते हैं, और मेरा लंच होता है 5, 6, 7 बजे। जैसे मैं अपने काम पे भी यूजुअली लंच नहीं करती हूँ। तो अभी यहाँ पे तकरीबन 12:07 हुए हैं, और अभी तक जो है मैं नाश्ता करी हूँ और लोगों ने कर लिया होगा लंच। तो ये फ़र्क है गोरे और पाकिस्तानियों में। यार मैं एक और बात सोच रही थी, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको कितनी बढ़ा चढ़ा के बात बताने की आदत होती है यार इसमें इतना ज़्यादा ऑयल है,
मुझे समझ नहीं आया कि इसके अंदर इतना ज़्यादा ऑयल है। गैस कभी कभी मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, राजू भी बोलता है, और कभी कभी मैं हूँ बहुत ख़राब कुक। तो आज मेरा दिन है बहुत ख़राब कुक वाला। खालिक भाई की रूह अंदर आ गई है, तेल ऑयल तैर रहा है यार। तो हाँ, जैसे कोई कोई लोग होते हैं, जैसे मैं अपनी बहन से अगर कोई बात करती हूँ ना, तो जैसे मेरी बहन अगर मुझे कॉल करेगी ना और उसके बाद कोई मैसेज ऐसे नहीं होगा, तो मैं समझ लूंगी कि नॉर्मल बात है। और वो अगर मुझे मैसेज करेगी ना कि अर्जेंट फोन उठाओ, तो मुझे होगा कि यार हाँ, काम की बात करेगी, फजूल में बकवास नहीं करेगी कोई और चीज। तो लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं, वो आपको बोलते हैं अर्जेंट काम है, बात करो, बात आप उनसे पूछते हो, इतनी कोई फजूल बात होती है, आपका मूड ही ऑफ हो जाता है। ये वाला मिल गया गाइस। वैसे इतनी अजीब बात है ना, लग रहा है अंडा पूरा टूट जाएगा आप लोगों के सामने। गाइस इतनी अजीब बात है, ये वाला जो है ना, मैं पाकिस्तान से लाई थी। पाकिस्तान में मतलब ये यूज्ड है, ये सेकंड हैंड है। और मुझे इतनी अजीब बात लग रही थी कि यार इसने कभी सोचा होगा कि ये इतने मुल्क छोड़ के ट्रैवल करेगा और कोई इससे खाना बना रहा होगा। तो ये मुझे बहुत बड़ी अजीब सी लगती है यार। अंडा अगर टूट गया तो फिर आप मेरे स्किल्स को जज ना कीजिएगा, मुझे बिल्कुल पूरे स्किल्स आते हैं, लेकिन अभी मेरा इतनी मेहनत करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी बहन और मैंने इतनी बातें की कि मैं थक गई हूँ यार। सॉरी टू से, अंडा जो है ना बचत हो गई है गाइस, इट्स ओके गाइस। इस तरह मैंने इसलिए बनाया, इसका फायदा हो जाएगा ना कि मैं इसको कांटे और छुरी से खा लूंगी, फिर हाथ धोने के लिए उठना नहीं पड़ेगा, इतनी सुस्ती यार। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को इतना दर्स दिया नज़र के ऊपर कि नज़र लगती है, ये होता है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी पूरी लाइफ जो है दिखाती हूँ सोशल मीडिया पे। यार आजकल देखें, दौर ऐसा आ गया है कि मैंने पढ़ाई कर ली है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ। अब ये मेरा शौक है, अगर मैं इसको ना करूँ तो मुझे लगेगा यार एक ही जिंदगी थी, मैंने अपना शौक ही नहीं पूरा किया। फिर ये भी बात है कि देखें, जिंदगी तो एक बार ही मिलती है, फिर पता नहीं क्या होता है किसके साथ, वी नेवर नो। तो एक जिंदगी है, और आजकल दौर ऐसा है कि आपको सोशल मीडिया चलाना जरूरी हो गया थोड़ा बहुत। मतलब आप उसके बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको, आप बाहर रहते हैं कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, जरूरी हो गया है। तो बस ये है कि आप अपना फेथ रखें और अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से पनाह मांगे। वैसे भी कहते हैं कि नजर के दिए, अल्लाह कहता है अल्लाह से पनाह मांगे। तो बस बाकी अल्लाह रहम करे। और कहते हैं कि अगर आप दूसरे के लिए भी आपको ये दुआ करनी चाहिए बेसिकली, कि अल्लाह ताला उनको भी वो सब दें ताकि वो आपकी खुशी भूल जाएं और वो अपनी चीज़ों पे ध्यान दें। वेज कांटा और छुरी ले चुके हैं हम। यार यार मुझे वैसे ना थोड़ी सी ओवर कुक चीज़ें पसंद है, ये बात है, तो मेरे लिए इट्स नॉर्मल।